बीजेपी विधायक राजीव गुंबर जी मेरे साथ हैं। कलेक्ट्रेट की जो मस्जिद है डीएम दफ्तर के पास जो बनी हुई है, उस पर एक कर बड़ा फैसला आया है सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से और बेदखली के आदेश हुए हैं। पॉलिटिक्स हो रही है लगातार। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग इस फैसले को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को खुश करने के लिए आदेश दिए गए हैं। ये देश लोकतांत्रिक है, यहाँ न्यायपालिका का सबसे प्रमुख स्थान है और यदि न्यायपालिका ने वो फैसला किया है, किसी अधिकारी के द्वारा वो फैसला किया गया है, जज के रूप में किया गया है, तो उस पर यदि प्रश्न उठाना है किसी को तो वो आगे और कोर्ट पड़ी है, वहां जाकर उठाए। लेकिन न्यायपालिका पर उंगली उठाना ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। वह राम मंदिर का फैसला रहा हो, वह भगवान कृष्ण जी के मंदिर का फैसला हो, वह बाबा विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का मामला हो, इन्होंने सबकी विरोध करा है। इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारा है। इन्होंने जो बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद थी जिसे तोड़कर बनाया गया था, वहां पर मंदिर को तोड़कर, उस पर भी यही कहा था कि वो गलत है, वहां बाबरी मस्जिद थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने न्याय करके हिंदू समाज के 500 वर्ष की तपस्या और संघर्ष को न्याय आयाम दिया और आज भगवान श्री राम जी का मंदिर बना हुआ है। कोई भी अवैध, चाहे वह कोई भी धार्मिक स्थान हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वह सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो सरकार को वापस मिलना ही चाहिए। उस कोर्ट ने फैसला दिया है कि वहां पर यह मस्जिद अवैध रूप से बनी हुई थी और केवल मस्जिद अवैध रूप से नहीं बनी हुई थी, सरकारी जमीन पर बैंक, डाकघर और दुकानें बनाकर उसका किराया भी मुतवल्लियों और उस कमेटी ने वसूल किया, जिसकी वसूली के लिए 6 करोड़ रुपए समथिंग का उन्होंने ऑर्डर निकाला है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं और अपने उन पक्ष से कहता हूं, न्यायपालिका पे यकीन रखते हुए उस जगह को तुरंत खाली करें। लोग ये भी कह रहे हैं कि खुश करने के लिए आदेश दिए गए हैं। किसी को खुश करने के लिए। किसको खुश करने के लिए? ये सरकारी जमीनें हैं, चाहे वो अवैध मस्जिद हो, वक्फ के नाम पर बड़े बड़े घोटाले भी हो। और तो और मुस्लिम पक्ष के लोग ही कहते हैं कि वक्फ घोटालों का एक बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें वक्फ के नाम पर प्राइवेट लोगों को फायदा उठाने का काम किया। जौहर विश्वविद्यालय उसका उदाहरण है, अन्य को उदाहरण है कि आप लोगों ने वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम किया। ये योगी जी की सरकार है। मैं माननीय योगी जी का यकीन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि आज वो कब्जाई हुई सरकारी जमीनों को पुनः सरकार को देने का काम कर रहे हैं। एक मौलाना है जजेस, वो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं वो 5 समय की नमाज पढ़ा करते थे। मौलाना साहब की शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मैं कहूंगा। मौलाना साहब को ये नहीं पता कि इस्लाम का जन्म कब हुआ था और द्वापर युग कब था। कृष्ण भगवान द्वापर युग में पैदा हुए और उन्होंने ऐसों का नहीं संहार किया। भगवान कृष्ण इन पे भी कृपा करेंगे और ऐसों का संहार ही करेंगे, मैं कह सकता हूं। उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऐसी टिप्पणी की निंदा की जानी चाहिए। ये सौहार्द को बिगाड़ते हैं और सौहार्द की बात करते हैं। ऐसे लोग भगवान के नाम पर टिप्पणी करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है। तो विधायक राजीव गुंबर से बात हुई है। कलेक्ट्रेट मस्जिद का प्रकरण हो या फिर जो मौलाना जाजिस का जो बयान सामने आया। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास करें।